रिहाना अपनी नंद यासमीन की अमीर बहू को देखकर अंदर ही अंदर जल रही है। वो जद कर बैठती है कि अपने बेटे हमजा की शादी भी किसी बड़े और दौलतमंद घराने में करेगी, चाहे उसके लिए हकीकत से बढ़कर ख्वाब ही क्यों ना देखने पड़े। देखा तुमने यास्मीन को, ऐसे बहू के साथ बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। हर एक से लिफाफे ऐसे ले रही थी जैसे पूरा शहर जीत लिया हो। ऊपर से बार बार यही जता रही थी कि उसकी बहू बड़े अमीर खानदान से है और जहीज भी ढेरों लाई है। लेकिन उम्मी, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाची की बहू वाकई बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। तुम देखना, मैं अपने हमजा के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि सब हैरान रह जाएंगे, खास तौर पर तुम्हारी यास्मीन चाची। अम्मी प्लीज, हर बात में मुकाबला न किया करें। चाची के पास पहले ही बहुत पैसा है। बस बस, मुझे हकीकत समझाने की जरूरत नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने बेटे की शादी किसी बड़े खानदान में ही करूंगी। लेकिन उम्मी, हमजा भाई तो मामू के स्टोर पर नौकरी करते हैं। नौकरी ही सही, मगर कतर में है। लोग यही देखते हैं। तुम देखना, मैं यासमीन को जरूर नीचा दिखाऊंगी। अच्छा उम्मी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हमजा परदीस में सख्त मेहनत कर रहा है, मगर रेहाना सिर्फ बड़े ख्वाब देख रही है। उसे अपने बेटे की थकिन और मुश्किलात से ज्यादा अपनी शान व शौकत की फिक्र है। हमजा का फोन बंद क्यों आ रहा है? सुना, जल्दी इधर आओ, जरा देखो तो, फोन क्यों नहीं लग रहा उसका? क्या हुआ उम्मी? भाई काम पर होंगे शायद। अम्मी, भाई से कहीं नया मोबाइल ले दें आपको। हाँ हाँ, ले लूंगी, और भी बहुत खर्चे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बस अम्मी, आज बहुत काम था, नई चीजें गोदाम में रखवानी थी। कभी कभी दिल बहुत घबरा जाता है उम्मी। हाँ बेटा, परदीस की मेहनत आसान नहीं होती, हिम्मत ना हारो। बड़ी मंतों के बाद तुम्हें तुम्हारे मामू ने काम पर रखा है। इम्मी, सच कहूँ तो मामू मुझे भांजा कम मजदूर ज्यादा समझते हैं। ऐसी बातें ना करो, वो तुम्हारे मामू हैं। अगर ऐसे ही सोचते रहे तो उम्र निकल जाएगी। मुझे अपने बेटे की शादी धूमधाम से करनी है। मैं जितनी तनख्वाह लेता हूँ सब आपको भेज देता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं बचता। शादी कैसे करूँ उम्मी? मेरे हालात अभी ठीक नहीं है। तुम फिक्र छोड़ो, मैं तुम्हारे मामू से बात करती हूँ। अच्छा उम्मी, अल्लाह हाफिज। रिहाना अपनी जमा पूंजी सिर्फ लोगों पर रौब डालने के लिए खर्च करने लगती है। अम्मी, आपके पास इतने सारे पैसे थे, आपने कभी बताया ही नहीं। ये मेरी सारी उम्र की बचत है, बड़े वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। अगर बता देती तो तुम लोग खर्च करवा देते। अब मैं घर का फर्नीचर और रंग रोगन सब तब्दील करूंगी। फिर तो हमारा घर बिल्कुल नया लगेगा। और यासमीन को जरूर बुलाना ताकि वो सब कुछ देख सके। लेकिन इतने पैसों में ये सब कैसे होगा? मैं किस्तों पर सामान ले लूंगी। एक नया फ्रिज भी ले लेते हैं और नई LID भी। अम्मी, हमजा भाई इतना नहीं कमाते, खर्चे कम करें। खबरदार, सबको यही कहना है कि मेरा बेटा कतर में बहुत बड़ा काम करता है। तो आपने भाई की शादी का पक्का इरादा कर लिया? बिल्कुल, अब जल्दी शादी होगी। रेहाना अब झूठ और बढ़ा चढ़ा कर बातें करने लगी है ताकि लोग उसे मालदार समझें और अच्छे रिश्ते आएं। रेहाना, लगता है तुम्हारे बेटे की किस्मत खुल गई है। घर तो बहुत बदल गया है। बस किसी को ज्यादा नहीं बताती, नजर लग जाती है। हमजा अपने मामू के साथ बिजनेस में पार्टनर है। वाह, अल्लाह और तरक्की दे। इसीलिए तो अब उसकी शादी किसी बड़े घराने में करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक, कमाने वाले लड़कों की जल्द शादी होनी चाहिए। तुम फिक्र न करो, मैं आज से ही लड़की देखना शुरू करती हूँ। रिहाना हर रिश्ते को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती है क्योंकि वो उसके ख्वाबों के मुताबिक अमीर नहीं होता। जमीला बार बार अच्छे रिश्ते लाती है, मगर रेहाना दौलत के लालच में हर रिश्ता ठुकरा देती है। अम्मी, आप तो जल्दी वापस आ गए। मगर जमीला मुझे बहुत गरीब लोगों के घर ले गई थी। उन्होंने खातिर मदारत नहीं की। खाने पीने की कमी नहीं थी, मगर लड़की और घर मुझे पसंद नहीं आए। ये भी आपने मना कर दिया? अम्मी, ये तीसरा रिश्ता था। मुझे अपने बेटे के लिए अमीर और खूबसूरत बहू चाहिए। बस अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाकर खाना बनाओ।
जमीला बार बार अच्छे रिश्ते लाती है, मगर रेहाना दौलत के लालच में हर रिश्ता ठुकरा देती है। रेहाना, मैंने तुम्हें कितनी अच्छी लड़कियां दिखाएं। इनमें से कोई भी मेरे बेटे के काबिल नहीं थी। शाह साहब की बेटी बहुत अच्छी थी। मगर वो हमारे बराबर के नहीं थे। अच्छा, अब नासिर साहब के घर चलते हैं। वो लोग अमीर भी हैं और इज्जतदार भी। बस फिर जल्दी करो। रेहाना अब मुकम्मल तौर पर दिखावे की दुनिया में खो चुकी है। वो झूठे सोने और उधार की चीजों से खुद को मालदार साबित करने की कोशिश कर रही है। अम्मी, आज तो आप बहुत अमीर लग रही हैं। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। वो सोने वाली चूड़ियां ले आओ जिन पर पानी चढ़वाया था। मैं चाहती हूँ हमजा की शादी ऐसी हो कि सब देखते रह जाएं। अम्मी, भाई के लिए भी बहुत खर्चा हो रहा है। भाई से मेरे लिए घड़ी और परफ्यूम भी मंगवा दें। ठीक है, पहले मेरा काम करो। रेहाना लड़की वालों के सामने अपने बेटे और घराने की झूठी शान बयान करती है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल ब्राक्स होती है। बहन, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा बेटा कतर में अपने मामों के साथ बिजनेस चला रहा है। बहुत रिश्ते आए थे, मगर मैं जल्दी फैसला नहीं करना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं। माशाअल्लाह, आपके अंदाज से भी यही लग रहा है। जी बिल्कुल, रिश्ता सोच समझ कर करना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने पहले ही कहा था, नासिर साहब के घर जाकर तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी। आपको भी मुबारक हो। हमजा कब वापस आ रहा है? माशाअल्लाह, आपका घर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह बरकत दे। बेटियां तो इमानत होती हैं, जल्द अपने घर चली जाएं तो बेहतर है। पहले कुछ खा पी लीजिए। हमजा अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने के लिए टूट रहा है, मगर रेहाना को सिर्फ बड़ी शादी और लोगों की वाह वाह चाहिए। बेटा, खाना वक्त पर खा रहे हो ना? दोपहर का खाना दफ्तर में हो जाता है, रात का खुद पकाना पड़ता है। मेहनत करो बेटा, पैसा आसानी से नहीं आता। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। मैं सारी कमाई आपको भेज देता हूँ। मैंने कहा था मेरे हालात अभी ठीक नहीं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अमीर घर की लड़की देखी है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त नहीं है, तुम फौरन 10 लाख का इंतजाम करो। 10 लाख? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? बेटे की शादी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ। माँ की ख्वाहिशात और माशरे के दबाव ने हमजा को गलत रास्ते पर धकेल दिया। मैं क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊं? शायद मामों के पैसों में हाथ डालना ही आखिरी रास्ता रह गया है। शादी की खुशियों के पीछे एक खतरनाक राज छिपा हुआ है, जिससे अभी कोई वाकिफ नहीं। आपको भी मुबारक हो। हमजा कब वापस आ रहा है? उसी हफ्ते, और वो अपनी बीवी के लिए कतर से सोने का सेट भी लाएगा। मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से बहू को घर ले आऊं। रिहाना हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि लोगों पर असर कायम रहे। ये कपड़े देखो कितने खूबसूरत हैं। बहुत अच्छे हैं। कहाँ से लिए? मेरे बेटे ने कतर से भजवाए हैं, बहुत महंगे हैं। अल्लाह तुम्हारे बेटे का नसीब अच्छा करे। शादी तो हो जाती है, मगर झूठ और दिखावे की बुनियाद पर खड़ी खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। अम्मी, आपने भाई की फर्ज में सारा सामान रख दिया। हाँ, और बहू बहुत खुश भी थी। चाची को देखा था, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने भी उन्हें जता दिया कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं। लेकिन भाई के पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम बस जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। आखिरकार हकीकत सबके सामने आ जाती है। दिखावा, झूठ और झूठी शान एक घर को तबाह कर देती है। भाई साहब, आप अचानक 2 दिन पहले आ जाते तो शादी में शामिल हो जाते। अगर मुझे तुम्हारे बेटे की हकीकत पहले पता चल जाती तो जरूर आता। मैं समझ ही नहीं। तुम्हारे बेटे ने मेरे स्टोर से लाखों रुपए चराए हैं। नहीं, हमजा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास हर सबूत मौजूद है। हाँ, लाखों का चोर। चोर में अपनी बेटी की जिंदगी एक झूठे और चोर इंसान के साथ नहीं गुजार सकती। इंटी, अगर आप गरीब होते तब भी मैं खुश रह लेती, मगर धोखे के साथ नहीं। मेरी बात तो सुने। हमजा, सच बताओ। मैंने ये सब आपकी वजह से किया। आपको बड़ी शादी चाहिए थी, लोगों के सामने शान दिखानी थी। मैंने उसका वर्क परमिट भी मंसूख करवा दिया है। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, वरना पुलिस आ जाएगी। प्लीज 1 मिनट रुक जाएं। अब कोई आपकी आवाज पर नहीं रखेगा अम्मी। इस दिखावे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।